दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं विलियम जेम्स के बारे में। एक ऐसा इंसान जो एक बहुत ही डार्केस्ट निगेटिविटी से निकलते हुए अपनी ज़िंदगी में एक बहुत ही बेहतरीन कामयाबी हासिल करता है। उसने अपने दिमाग के जिन गहरे रहस्यों, जिन गहरे सीक्रेट्स को सबके सामने उजागर किया, उसने कई लोगों की सोचने की दिशा बदल दी। विलियम जेम्स के विचार लोगों को इतना प्रभावित करते हैं कि आज भी उनकी लिखी गई पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। आप में से जितने भी लोग नए हो उन सभी को बताना चाहूँगा, इस चैनल पर जुड़ना आपके लिए काफ़ी बेहतर डिसीजन हो सकता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विलियम जेम्स एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बेहतरीन खोज ये थी कि इंसान अपने आंतरिक पहलुओं को बदलकर अपने ज़िंदगी के बाहरी परिवर्तन को साकार कर सकता है। आप अपने मस्तिष्क में जितने भीतर उतरते हो आपको पता चलता है कि फिलॉसफी एक बहुत बड़ा चैप्टर है और फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट का अंतहीन पढ़ाई है। लेकिन विलियम जेम्स ने कुछ ऐसे पॉइंट को आपके सामने रखा जो कि आपकी ज़िंदगी को बदलने में सहायक हो सकते हैं। चलिए उन पर मैं एक एक करके डिस्कशन करूंगा, पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि विलियम जेम्स अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से माइंड और फिलॉसफी की तरफ इंटरेस्टेड हुए थे। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जान लीजिए, विलियम जेम्स शारीरिक विज्ञान की पढ़ाई करने के लिए कॉलेज गए थे, लेकिन उनके दोस्तों के साथ उन्होंने ये चीज़ देखा, उनके जो दो दोस्त थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मन पर रिसर्च करना शुरू किया, जिसके परिणाम स्वरूप विलियम जेम्स भी मन की तरफ आकर्षित हुए। और विलियम जेम्स के बारे में एक कहानी ये भी जाती है कि विलियम जेम्स की एक बहुत ही प्यारी गर्लफ्रेंड कॉलेज में थी, जो कि विलियम जेम्स को सिर्फ इसलिए छोड़ देती है कि विलियम जेम्स हमेशा निगेटिव बात करते हैं। वो लड़की कहती है, दुनिया इतनी भी बुरी नहीं है विलियम जितना तुम जान और समझ रहे हो। तुम हर अच्छी चीज़ में भी बुराई देखने का नज़रिया रखते हो। इस तरीके से तुम कभी भी खुश और सुकून से नहीं रह सकते। तुम्हारा नज़रिया, तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हें इतनी निगेटिविटी, इतनी गहरी खाई में ढकेल रहा है जहाँ से वापस आ पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। विलियम जेम्स को उसकी इन बातों ने झकझोर कर रख दिया। विलियम जेम्स हैरान हो गए। विलियम जेम्स को उस लड़की ने छोड़ा और विलियम जेम्स उसके बाद अपने ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किए। विलियम जेम्स ने अपने चारों तरफ की परिवेश, परिस्थिति और सारी चीज़ों को देखा और उसके बाद उन्होंने एक बात नोटिस किया कि प्रॉब्लम कहीं नहीं थी, प्रॉब्लम सिर्फ उनके अंदर थी। दोस्तों, विलियम जेम्स ने वहाँ से माइंड को पढ़ना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले ये जाना कि इंसान का दिमाग दो हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। और इसके बाद एक और मन होता है जिसको बोलते हैं अनकॉन्शियस माइंड। उन्होंने देखा इंसान, ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में चेतन स्थिति यानी कॉन्शियस माइंड पर रहकर ही मर जाते हैं। ये चीज़ विलियम जेम्स को हैरान करने लगी। विलियम जेम्स ये देख पा रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में उनके जितने भी लोग हैं, आसपास की जो सोसाइटी है, उसमें से मैक्सिमम लोग चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड यानी 2% से 10% के दिमाग का इस्तेमाल कर भी नहीं पाते और मर जाते हैं। ये चीज़ ने विलियम जेम्स को बहुत आकर्षित किया। विलियम जेम्स ने कुछ चीज़ें देखी और एक बात उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि मुझे इस लाइन में काफ़ी डीपली जाना है। विलियम जेम्स अपनी फिलॉसफी को डेवलप करने लगे थे। विलियम जेम्स के अंदर एक चीज़ आ चुकी थी कि प्रॉब्लम सिर्फ मेरे अंदर है और अगर मैं अपने आप को बदल लेता हूँ तो बाहरी दुनिया बदल जाएगी। उन्हें यह महसूस होने लगा था। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की। विलियम जेम्स ने मेटाफिजिक्स पढ़ा। उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी जो भी उस समय तक अवेलेबल थी। चूंकि विलियम जेम्स 18वीं शताब्दी के थे, इसलिए उस समय तक बहुत ज़्यादा फिलॉसफी डेवलप नहीं हुई थी, इंसान का दिमाग डेवलप नहीं हुआ था। लोग काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के प्रति जागरूक नहीं थे कि इंसान के माइंड के अंदर का सिस्टम क्या है। लेकिन विलियम जेम्स ने फिलॉसफी को पढ़ना शुरू किया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया और रिसर्च के बाद उन्होंने एक बात बताया कि इंसान अगर अपने आंतरिक पहलुओं को बदल ले तो अपने ज़िंदगी के बाहरी पहलुओं को भी बदल सकता है। विलियम जेम्स की ज़िंदगी की ये सबसे क्रांतिकारी खोज थी और इस खोज से विलियम जेम्स की ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, विलियम जेम्स अपनी ज़िंदगी में काफ़ी रिसर्च कर रहे थे इस चीज़ पर कि उन्होंने
जिस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी उस तरीके से कोई दूसरी ज़िंदगी ना जिए। उन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी। उनकी कुछ ऐसी किताबें हैं जो कि आज वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उन किताबों के बारे में आपको जानना चाहिए। वो किताबें ऐसी किताबें हैं जो लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चेंज कर सकती है। ठीक है, मैं आपको उन किताबों के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूँ जो कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव असर डाल सकती हैं। अगर आप मंगवा सकते हैं तो इन किताबों को ज़रूर पढ़िए, विलियम जेम्स की। इन बुक्स में से सबसे अच्छी और सबसे कीमती किताबों में से एक किताब ये है जो विलियम जेम्स काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी रिसर्च करने के बाद विलियम जेम्स ने इन किताबों को लिखा था और वो किताब ही है किताबें हैं द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। आप इस किताब को ज़रूर पढ़ सकते हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इस किताब को एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन विलियम जेम्स की जो बुक है वो बुक काफ़ी ज़्यादा डीप और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बुक्स में से एक है। विलियम जेम्स ने अपने लाइफ में एक चीज़ जो अपने माइंड के द्वारा दूसरों के दिमाग को दिया, वो ये दिया कि तुम अपने ज़िंदगी में 3 तरीकों से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। सबसे पहला तरीका जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है वो ये है कि तुम अपने ऊपर रिसर्च करना शुरू करो। अपने आप को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना शुरू करो। आप अपनी ज़िंदगी में ये देखना शुरू करो कि आप नहीं हो, आप एक ऑब्जेक्ट हो। मतलब अगर आप दूसरे को जैसे जज करते हो वैसे अपने आप से अलग हटकर अपने आप को साइड में खड़े होकर देखो कि आप जो व्यवहार करते हो, जो बिहेव करते हो या जिस तरीके से बोलते हो, चलते हो, बात करते हो, वो आपकी अंदर की प्रोग्रामिंग की वजह से है और आप आज जैसे हैं वैसे कैसे बने, इस पर आप रिसर्च शुरू करो। विलियम जेम्स ने कहा था अगर आप दूर हटकर अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो अपने अंदर सुधार कर सकते हैं। विलियम जेम्स की दूसरी साइकोलॉजी ये थी कि आप अपनी जिंदगी में सोचने का चुनाव कर सकते हैं। दोस्तों, आप क्या सोच रहे हो ये आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर करता है। आप ज़्यादातर समय मनचाही चीज़ सोच रहे हो या अनचाही चीज़ सोच रहे हो, इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। जानकारी के लिए बता दूं कि लोग 90% टाइम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अनचाही चीज़ यानी जो वो नहीं चाहते सिर्फ वही सोचते हैं। आप हैरान हो जाओगे इस चीज़ से कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो नहीं चाहता उसके बारे में कितनी दिलचस्पी रखता है। विलियम जेम्स ने कहा अगर तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलो। और विचारों को बदलने के लिए उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था वो फॉर्मूला दिया था अपने आंतरिक पहलुओं को चेंज करना, जिसमें मानसिक तस्वीर काफ़ी कीमती है। उन्होंने मानसिक तस्वीर को बदलने के 4 पहलू बताए थे। सबसे पहला पहलू ये था कि आप अपने अंदर के जो विचार हैं उन विचारों को, जैसे आप जो कुछ भी बनना चाहते हो उनको आप फिल्मों की तरह बार बार अपने दिमाग पे चलाओ, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आप जो बनना चाहते हो, अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, फुटबॉलर बनना चाहते हो या कुछ भी बनना चाहते हो, उसकी तस्वीर अपने अंदर स्पष्ट करते रहो। जितना स्पष्ट तरीके से आप तस्वीर को देख सकते हो उतना ही स्पष्ट तरीके से आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। दूसरी बात विलियम जेम्स ने कही थी कि आप अपनी ज़िंदगी में कितनी देर तक उन विचारों को सोच सकते हो, इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप जितना लंबा टाइम अपने विचारों पे काम करोगे उतने ही जल्दी आपको परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। और चौथी चीज़, आप वैसी नाटक करो, आप उस तरह से नाटक करो जैसे आप बनना चाहते हो। अगर आप पहलवान बनना चाहते हो तो आप वैसा नाटक करो। अगर आप एक महान गायक बनना चाहते हो तो वैसा नाटक करो। आपके नाटक आपकी हकीकत बन जाते हैं। विलियम जेम्स कहते हैं कि जिंदगी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर आदमी वो नहीं बनता जो वो बार बार अपेक्षा करता है। इंसान वो बनता है जो अपने दिमाग में वो बार बार देखता है। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये कोई मैटर नहीं करती। आप अपने मानसिक तस्वीरों में क्या देख रहे हो, बार बार क्या देख रहे हो, यही मैटर करता है। तो फिलॉसफी की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा योगदान इस महान फिलॉसफर का है, विलियम जेम्स। पुराने विचारों के विलियम जेम्स काफ़ी लोगों की ज़िंदगी को बदल चुके और विलियम जेम्स आपकी भी लाइफ को बदल सकते हैं। विलियम जेम्स को सुनने के लिए और समझने के लिए आपको समय देना होगा। आज मैंने उनका एक शॉर्ट
इंट्रोडक्शन आपको दिया है, जिसमें मैंने उनके मानसिक तस्वीर के टेक्निक को शेयर किया है, फिलॉसफी की दुनिया में उनका योगदान एक बेसिक तौर पे बताया है। विलियम जेम्स कहते हैं कि उनकी किताबें उनका आईना है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो आप उनकी किताबों को सुनो। अगर आप विलियम जेम्स की बुक्स को सुनना चाहते हो और मेरी वीडियो, मेरे पॉडकास्ट आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल पर जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करो। नेक्स्ट वीडियो आपको काफ़ी बेहतरीन फिलोसोफर के बारे में मिलेगी। अगर आप विलियम जेम्स की बुक पढ़ना चाहते हो, हमसे संपर्क करो। अगर आप सुनना चाहते हो तो मुझे कमेंट में लिखो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा उस पर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय।